हाँ भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद है हंसते मुस्कुराते मज़े में हो गए। आज एक तबाही आई हुई, आफत आई हुई है मेरे मुल्क के ऊपर, मेरे मुल्क के सबसे बड़े शहर के ऊपर, कराची के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक कोई बातें सुनने में आ रही हैं, कोई जो है ना काम नहीं करने पहुंचा वहाँ पे। बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े जो है ना हमारे पास जो है ना दुनिया में, कहीं सैलाब आता है, कहीं कश्मीर में आता है या पता नहीं कहाँ कहाँ आता है, बड़ा कुछ लग जाता है। लेकिन मेरे कराची में, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जिसको मैं छोड़ चुका हूँ इस वजह से ही कि यहाँ पे आफतें आती हैं, यहाँ पे कत्ल होते हैं, यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, यहाँ पे चोर हैं, यहाँ पे धंधा है, हर चीज़ गलत है वहाँ पे। ठीक है ना, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हज़ारों लोग छोड़ चुके हैं अपनी यादों को, लेकिन वो हमेशा दिल से अपने भुला नहीं सकता कोई भी, क्योंकि उनकी यादें जुड़ी हैं कराची के साथ। इतना खूबसूरत, इतना पुराना, इतना हिस्टोरिकल, जहाँ कायद पैदा हुए, जहाँ कायद आज़म परवान चढ़े, उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और वहाँ पे ही वो उन्होंने वफ़ात पाई। उस शहर को इन्होंने एक एक जो है ना कचरा कुंडी बना दिया है, एक सियासत की नज़र कर दिया है। और अफसोस की बात कि फिर भी अभी तक भी वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा शहर है। अभी भी अगर किसी को रोज़गार नहीं मिलता, वहाँ जाता है, उसको रोज़गार मिल जाता है। अभी भी वो पोर्ट है, वहाँ पे 3 से 4 पोर्ट हैं, पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को चला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके इंतज़ामात को बेहतर करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसमें मैनेजमेंट से भी कि वो भी करें, और रिक्वेस्ट के अलावा मैं आवाम से ये कहूँगा कि आप निकलें घर से बाहर। अब वक्त आ चुका है कि ये पीपल्स पार्टी की हज़ारों साल, 50 साल जो पुरानी जो इनकी रवायात चल रही हैं, पता नहीं क्या गंदगी घटिया और इनकी सियासत चल रही है, उसको ख़त्म कर दें, आज दफन कर दें। अगर कराची के लोग, अगर आर्मी एमकेएम को ख़त्म कर सकती है तो इसको भी ख़त्म कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अल्ताफ़ जैसे गंदे अंडे को ख़त्म कर सकती है अगर कराची को पाक करने के लिए, तो ये पीपल्स पार्टी उससे हज़ार गुना बेहतर है। सब जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो ही थी जिसने जो है ना लिस्टें खालिस्तान की इंडिया को दी थी, रॉ को दी थी। सब जानते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट है शुरू से। ठीक है ना, बेनज़ीर भुट्टो से, ये तो कहते हैं ना बेनज़ीर भुट्टो शहीद, तो वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही थी। तो ये तो फिर उसके अंडे हैं, गंदे अंडे हैं, ये तो पुराने अंडे, ये तो बहुत आगे अभी जरदारी का तो कोई है ही नहीं है। उसका तो मेरे ख्याल से अगर वो अपने वोट से लड़े, उसको उसके घर के माँ और बहन उसको वोट नहीं देंगी। मैं यही आपको सबको जो है ना दरख्वास्त करना चाहता हूँ, निकलें घर से बाहर, पता चले दुनिया को शऊर है। कौम, कराची की कौम वही कौम है जिसने पाकिस्तान बनाया है। ठीक है ना, कुर्बानियाँ दी, अपनी जायदादें लाखों करोड़ों अरबों की छोड़ के यहाँ पे आके आबाद किया, पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया है, नाम बनाया है। वही कायद थे जो कि जो यहाँ के पैदाइश कराची में पैदा हुए और वहाँ पे गए, अपना सब कुछ छोड़ के वापस यहाँ पे आए। इसी तरीके से हर बंदा इसी तरीके से आया। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर बंदा निकले, इस पीपल्स पार्टी की सियासत को दफन कर दे आज, क्योंकि इसने 12 से 14 साल लगातार हुकूमत की है। और वैसे ओवरऑल इन्होंने 40 से 50 साल इनडायरेक्टली डायरेक्टली हुकूमत करते आए हैं। लेकिन ये इसमें एमकेएम भी पूरा जो है ना कसूरवार है, क्योंकि एमकेएम ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली हुकूमत में बैठती रही है, हर हुकूमत में बैठती रही है, लेकिन ये है कि अपने फंड्स खा जाती रही है। लेकिन वही बात आ जाती है, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम कर ली है। बहुत सारे लोग करें, आप पीपल्स पार्टी को क्यों तनकीद करें? देखें, पीपल्स पार्टी पे तनकीद इसलिए 100% बनती है क्योंकि उसने 18वीं तरमीम की है। मतलब सूबे के राइट्स, वज़ीर आज़म से ज़्यादा वज़ीर आला के राइट्स ले लिए हैं। आज़ाद सूबा बन गया, हर तरह का पैसा उसके पास खुद ही आ जाएगा। वज़ीर आला के पास कराची का सारा बजट उसके पास आ जाता है। अब वो क्या करता है, वहाँ वो अपने कराची से उसको वोट नहीं मिलता, वो क्या करता है, क्योंकि कराची की पढ़ी लिखी शऊर याफ्ता आवाम है, वो लगाता है गोठों में, गाँव में, सिंध के इलाकों में वोट लगा के वहाँ से वोट लेता है और आधा पैसा खा जाता है। वहाँ थोड़े पैसे भी लगा दें नाली और वहाँ बिरयानी पे भी उसको वोट मिल जाता है। उनको उसको पता है जाहिल अवाम है, बिरयानी और थोड़ा सा कहीं किसी बंदे को, घर के एक बंदे को छोटी मोटी बिलावल हाउस में ये वो जॉब वॉब लगा देगा, वो उसकी 7 नस्लें गुलाम हो जाएंगी। वैसे ही वो गुलाम तो है, ये कौम प्रोफेशनल गुलाम है हमारी माशाल्लाह से कौम। थोड़ी सी मज़ीद जो है ना प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी, गुलामी सर्टिफाइड गुलाम हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये जो शऊर याफ्ता कौम है उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आप घर से निकलें, इस पीपी को ख़त्म कर दें। आफत भी आई हुई है और ये मौका भी अच्छा है, ख़त्म कर दें, जड़ से ख़त्म कर दें। आज के बाद पीपी भी जाती लगे, अल्लाह हाफिज़ कर दें इसको। ये दादू से आगे नहीं आनी चाहिए, अगर ये आए भी तो 12-13 इसकी सीटें हों, जो भी करे। जिस तरह एमकेएम जलील होती रही है 50 साल तक, आज 40 साल तक हुकूमत नहीं बना सकी, इसी तरह इसका हाल हो जाना चाहिए। और पीपल्स पीटीआई वाले जो हैं, ये हुकूमत हमारे खान साहब हैं, सलाम है, मतलब अजीब है। मतलब हम जो है ना जा रहे हैं आ रहे हैं, हाँ जी हम मैं
بیانوں سے تھوڑی خان صاحب کسی کا ساتھ دیا جاتا ہے. مانا ہے اس میں کوئی دو شک نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی ہے, آپ کا حق نہیں بنتا وہاں پہ ہاتھ لگانا, نہیں بنتا. آپ کے ایم این اے سلیکٹ ہونے کے بعد بھی یہ رول بنا دیے نا انہوں نے. آئی انڈرسٹینڈ, میں جاہل نہیں ہوں, لیکن پھر بھی آپ نے اگر وہاں سے ووٹ لیے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کوئی رول بنائیں, کچھ سسٹم اس طرح بنائیں, 18ویں ترمیم ختم کریں, صوبہ بنائیں. آپ قانون بنا سکتے ہیں نا, قانون آپ کے ہاتھ میں, صوبہ بنائیں. سندھ کے 10-12 صوبے بنائیں, پنجاب میں بنائیں, بلوچستان, کشمیر, اس طریقے سے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے. دنیا میں جائیں آپ, انڈیا میں جائیں, دنیا میں جائیں, جرمنی میں جائیں, یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, کینیڈا میں جائیں. امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں, تھوڑا سا ہی بڑا ہے امریکہ ہم سے. ہماری 22 کروڑ آبادی ہے, اس کی 30 کروڑ آبادی, 8 کروڑ جو ہے نا آبادی کا فرق ہے. اس کی 52 ریاستیں ہیں, 52 صوبے ہیں. ہمارے یہاں پہ 5 صوبے ہیں. مطلب ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ 5 ہیں یا 4 ہیں. صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں آ رہا. مہربانی کر کے خان صاحب آپ جو ہے نا اس قوم کے نمکوں کے اوپر جو ہے نا, زخموں کے اوپر نمک نہ چھڑکیں. پہلے ہی جو ہے نا ہماری زخموں کے اوپر بڑے لوگ جو ہے نا گزر چکے ہیں. یہ عوام, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے سپورٹر ہیں, میرے جیسے لوگ یا دوسرے جو لوگ ہوں گے, کچھ یوتھ ہے چھوتی ہے یہ وہ زیادہ نہیں ہے. میں آپ بتا رہا ہوں, شعور یافتہ عوام آسٹریلیا سے آ کے, کینیڈا سے آ کے, صرف 12-14 لاکھ روپے کی ٹکٹ لگا کے آپ صرف پاکستان کے مقدر کی خاطر انہوں نے ووٹ ڈالے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ کھوتے ہیں, یہ جس طرح پی ٹی آئی والے جو پی پی والے کھوتے ہیں, اسی طریقے سے نون لیگ والے کھوتے ہیں, یہ بھی عوام کھوتی ہوگی, ایسی بات نہیں ہے خان صاحب. یہ وہ سپورٹر ہے آپ کا جو کہ بالکل جو ہے نا ہر چیز کو سمجھتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں واقعی آپ کا وہاں رائٹ نہیں بنتا, لیکن آپ کو بیونڈ دی لمٹ جانا پڑے گا. آپ کو جا کے این ڈی ایم اے کو ابھی تک مطلب این ڈی ایم اے کو احکامات جاری نہیں کرنے, وہاں جا کے کام بھی کریں. نظر آئے جو ہے نا 4 دن کے اندر آپ کراچی کو صاف کریں, پورے کو سیٹ اپ نظر آئے. پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں صاف ہو رہا ہے کراچی, ہو رہا ہے یہ, ہو رہا ہے وہ, ہو رہا ہے علی زیدی آ رہا ہے, کبھی وہ آ رہا ہے, کبھی واڈا آ رہا ہے. واڈے آ رہے ہیں, مطلب کچھ کام کریں. اور یہ زرداریوں کو یہ ان کو اندر ڈالیں. انہوں نے جو ہے نا کراچی کا جو حال کیا, جس طریقے سے انہوں نے ذلیل کر دیا عوام کو, اور اتنے بڑے شہر کو انہوں نے جو ہے نا ایک کچرا کنڈی بنا دیا اور تالاب بنا دیا, نالا بنا دیا. وہ ایریاز جو کلفٹن ڈی ایچ اے ڈیفینس, جو کہ ایک گھر جو ہے نا 50 کروڑ کا گھر ہے, اس کے اندر پانی گھسا ہوا ہے. اللہ معاف کرے. باقی یہ کہ شہر میں رہو, مضافات میں رہو, اس سے مسکراتے رہو میرے یارو.